मैं हूं फजल कासिम। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये कहानी एक साउथ अफ्रीकन एडवेंचरल और एक्सप्लोरर देवी दो का है। देवी को बचपन से ही सफर करने और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक था। अमेज़न जाने से एक साल पहले यानी कि साल 2011 में देवी 9000 मील तक साइकिलिंग कर चुके थे। इनका ये सफर मिस्र के शहर कायरो से शुरू होकर साउथ अफ्रीका के प्लीटो टाउन में जाकर खत्म हुआ था और इस पूरी जर्नी में इन्हें 120 दिन का वक्त लगा था। लिहाजा इस हिसाब से नई नई जगहों पर जाना इनके लिए एक आम बात थी और अपने इसी शौक को बरकरार रखते हुए साइकिलिंग के अपने सफर से लौटते ही देवी ने अमेज़न जंगल की सैर का प्लान बनाया। इनका ये सफर अमेज़न नदी से शुरू होकर अटलांटिक ओशन ब्राजील पर खत्म होना था। इस सफर में इन्हें करीब 5 महीने का वक्त लगने वाला था और इस सफर पर देवी अकेले बिना किसी सपोर्ट निकलने वाले थे। लेकिन अमेज़न नदी कितनी ज्यादा खतरनाक है वो इससे बखूबी वाकिफ थे। इसलिए सफर पर निकलने से पहले उन्होंने इस नदी में पाए जाने वाले जहरीले सांपों और मगरमच्छों और बोल्टन जैसे जानवरों से खुद को बचाए रखने की पूरी तैयारी कर ली थी। नाज़रीन ग्रामी, 1 जुलाई 2012 को देवी ने अमेज़न नदी के अपने सफर की शुरुआत की। हर रोज 10 से 12 घंटे तक अपनी छोटी बोट को लगातार चलाते रहते थे। रात होने पर या तो वो बोट में सो जाते थे या फिर जंगल में अपना कैंप लगाकर वहां रेस्ट करते और सुबह होते ही फिर अपने सफर पर निकल पड़ते। देवी को अपने सफर पर निकले अब करीब 2 महीने का वक्त हो चुका था और इस दौरान उनका सामना अमेज़न नदी और जंगल के कई तरह के खतरनाक जानवर से हुआ। लेकिन बावजूद इसके अभी तक उनका ये सफर काफी शानदार चल रहा था। लेकिन सफर के 56वें दिन जब वो अपनी कश्ती को आगे बढ़ा रहे थे तभी एक दूसरी बोट इनके आगे से तेजी से निकल गई जिसमें 2 आदमी सवार थे। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद ये बोट उनकी आंखों से बोझल हो गई। देवी इस बोट के गायब होने के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक उनकी कमर तेज रफ्तार और कोई नुकीली चीज टकराई। इन्हें ऐसा लगा जैसे इनके पीठ में तेज रफ्तार छुरा घोंप दिया गया। लेकिन ये कोई छुरा नहीं बल्कि एक तीर था जो सीधा उनकी रीढ़ की हड्डी में पेवस्त हो चुका था, जिसकी वजह से उनके जिस्म के ऊपरी हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था और तीर लगने के साथ ही वो सीधा बोट से नदी के पानी में आ गिरा। इस दौरान देवी तैरने के लिए अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस्म का ऊपरी हिस्सा पैरालाइज होने की वजह से वो अपने हाथों को हिला तक नहीं पा रहे थे। जिस्म के काम न कर पाने की वजह से सीधा नदी की सतह से जा टकराए। सतह से टकराने के साथ ही उनकी बॉडी में थोड़ी हलचल हुई और वो अपने टांगों को झटका देकर पानी में नीचे से ऊपर आने लगे। ऊपर आते ही उन्होंने अपना सर पानी से बाहर निकालकर चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नजर न आया सिवाय पानी में तैरती हुई अपनी छोटी सी बोट के, जो कि देवी के पानी के साथ ही उलट गई थी। अपनी बोट को देखते ही देवी जैसे तैसे करके उसकी तरफ बढ़े, लेकिन अभी देवी ने अपनी बोट को छुआ भी नहीं था तब एक और तीर आकर उनके चेहरे के बाएं हिस्से को छूते हुए निकल गया। इस तीर के लगते ही देवी एक बार फिर अपने होशो हवास भूल गए, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाते हुए बड़ी मुश्किल के साथ अपने जिस्म को घसीटते हुए वो नदी के किनारे पर पहुंच गए। अभी देवी नदी के किनारे पर पहुंचे ही थे कि एक तीसरा तीर उनके चेहरे के दाएं हिस्से पर लगा। इस तीर के लगते ही उनके चेहरे में सुराख हो गया और इनके जिस्म से काफी ज्यादा खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर गया। देवी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये तीर इन पर कहां से चल रहे हैं। देवी ये सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें नदी में अपनी तरफ तेज रफ्तार के साथ आती हुई एक बोट दिखाई दी और इस बोट के किनारे पर आते ही इसमें से एक शख्स नीचे उतरा। ये वही शख्स और बोट थी जो अब से कुछ ही देर पहले देवी के सामने से होकर गुजरी थी और फिर कुछ ही देर में गायब हो गई थी। इस शख्स को देखते ही देवी को सारा माजरा समझ आ गया। इन्हें अपनी ये बड़ी गलती का एहसास हो गया जो कि उन्होंने अपने इस सफर के शुरू होने से पहले ही कर दी थी। दरअसल इस नदी में पाए जाने वाले खतरनाक जानवरों से बचने के लिए तो देवी ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इस सब के दरमियान वो खुद पर आने वाले खतरे को वो पूरी तरह से भूल चुके थे और वो खतरा था अमेज़न नदी के खतरनाक आदिवासी लुटेरे। ये लुटेरे अपने सामने आने वाले हर शख्स को मौत की नींद सुलाकर इसका सारा सामान लूट लेते थे। इन लुटेरों पर ना तो देवी का ध्यान गया और ना ही इनसे बचने के लिए
उन्होंने कोई मंसूबा बनाया था। देवी को समझ आ चुका था कि इन पर तीर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये अमेज़न नदी के लुटेरे हैं और ये जो शख्स बोट से उतरा था इसका दूसरा साथी छुप कर इन पर तीर चला रहा था। देवी के दिमाग में ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी इन्हें जिंदा देखकर इस लुटेरे ने देवी को मौत के घाट उतारने के लिए एक लंबा और तेज धार चाकू निकाला। मौत को इतना करीब देखकर अपने आप को जिंदा बचाने के लिए देवी के जिस्म में एक बार फिर से हिम्मत आ गई और वो उठकर भागने लगे। देवी को भागता देखकर लुटेरे ने इन पर कई तीर चलाए जिसमें से एक तीर इनकी टांग में लग गया। चौथा तीर लगने के बाद देवी लहूलुहान हो चुके थे और इनके जिस्म में न जाने कहां से हिम्मत और ताकत आती जा रही थी और पूरी तरह घायल हो जाने के बावजूद भी वो लगातार भागते जा रहे थे और भागते भागते वो कई मील दूर पहुंच चुके थे। अब वो ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां लुटेरों से तो उन्हें छुटकारा मिल गया था, लेकिन इनकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी। इनके जिस्म से काफी ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। देवी का दिमाग भी कहने लगा था कि शायद अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचने लगे, लेकिन इनका दिल था कि हार मानने को तैयार नहीं था। देवी जीना चाहते थे लेकिन इस जंगल में इनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए देवी ने एक बार फिर से हिम्मत दिखाई और बुरी तरह से घायल होने के बावजूद मदद ढूंढने के लिए निकल पड़े। किस्मत से लगभग 1.5 मील चलने के बाद इन्हें 2 आदिवासी मिले। देवी की हालत देखते ही वो इन्हें अपने साथ ले गए। देवी अब इस कदर घायल हो चुके थे, अगर इन्हें वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाता तो किसी लम्हे भी दम तोड़ सकते थे, लेकिन नजदीकी हॉस्पिटल भी काफी दूर था और इन आदिवासियों के पास भी कोई जदीद सवारी नहीं थी जिससे वो जल्दी जल्दी देवी को हॉस्पिटल पहुंचा सके। इसलिए वो आदिवासी अपनी बोट में डालकर इसे हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। नाजरीन ग्रामी, आपको बताते चले ये सब आदिवासी पैसों की लालच में कर रहे थे कि अगर वो देवी को हॉस्पिटल पहुंचा देंगे तो बदले में देवी भी इन्हें कुछ माल जरूर देंगे, लेकिन जब इन्हें पता चला कि देवी का सारा पैसा और माल लूट चुका है तो वो इन्हें बीच रास्ते में ही छोड़कर वापस चले गए। देवी में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठते और आगे चल सकते। इतने लंबे अरसे से मौत से लड़ने और हिम्मत दिखाने वाले देवी भी अब हिम्मत हारने लगे थे। वो ये मान चुके थे कि शायद अब मौत इन्हें किसी भी लम्हे गले लगा सकती है, लेकिन इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल देवी को वहां से छोड़ने के बाद दूसरे कबीले के आदिवासी उन्हें वहां मिल गए और इन्हें वहां से थोड़ा और आगे एक और जगह पर पहुंचा दिए। फिर आगे दूसरे कबीले के आदिवासियों ने इन्हें थोड़ा और आगे पहुंचाया। इस तरह अलग अलग आदिवासियों की मदद से देवी हॉस्पिटल तो पहुंच गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। दरअसल हॉस्पिटल पहुंचने के बाद देवी के पास ना तो इलाज करवाने के पैसे थे और ना ही डॉक्टर देवी की जुबान समझ पा रही थी। इसलिए देवी ने अपनी माँ को फोन करके सारा वाकया बताया। देवी की माँ ने समझदारी दिखाते हुए फेसबुक पर इस वाकये को डालकर मदद की अपील की। देवी की माँ का ये आइडिया काम कर गया और 2 लोग देवी की मदद के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचते ही इन लोगों ने पैसे जमा करवाए, जिसके बाद डॉक्टर्स ने देवी का जांच शुरू की। देवी के जख्मों की जांच करने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिससे वो देवी का ऑपरेशन कर सके। इसकी वजह से डॉक्टर्स ने देवी को पीरू के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि शाम के करीब 6 बज चुके थे और रात के वक्त कोई भी जहाज उड़ा नहीं करता था, लेकिन इसका भी एक तोड़ निकाल लिया गया और कमर्शियल एयरलाइन के जरिए देवी को अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया गया। इनके साथ फ्लाइट में इनकी माँ और वो 2 अजनबी लोग और एक डॉक्टर भी मौजूद था। लगभग 1 घंटे के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल पहुंचने के साथ ही डॉक्टर ने देवी का इलाज शुरू कर दिया। नाज़रीन गिरामी, देवी के जख्म इतने गहरे थे कि इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इन्हें 12 दिनों तक आईसीयू में ही रहना पड़ा और करीब 1 महीने इन्हें हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा। 1 महीने बाद जब डॉक्टर्स को लगा कि देवी अब खतरे से बाहर है
तो इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आज देवी एक राइटर, एक्टिविस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो लोगों को अपनी कहानी सुनाकर इन्हें जिंदगी के हर मोड़ पर डटे रहने की तलकीन करते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी देवी के इस वाक़े से मोटिवेट हुए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और नए आने वाले हजरात मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।